राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन को वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। आमतौर पर इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए भी निकलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय से धरती पर प्रचंड गर्मी पड़ती है और कई नदियां और तालाब सूख जाते हैं या फिर उनका जल स्तर बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। जेठ महीने में आने वाली कुछ विशेष पर्व जैसे गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम में हमारे ऋषि मुनियों ने यह संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानने, इसका सदुपयोग करें और धार्मिक दृष्टि से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का अत्यंत ही शुभ होता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पाप ताप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दान देने से भी पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों को भी लाभ मिलता है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है और महिलाएं इस दिन वड़गद के पेड़ की पूजा भी करके पेड़ के चारों तरफ कलावा या सूत बांधकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और निर्जला और निराहार रहकर उपवास रखती है। यह तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाते हैं और चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुखी रहता है। इस बार जेठ महीना की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की आरंभ होगी 21 जून शुक्रवार को सुबह 7:33 से, जिसकी समाप्ति 22 जून शनिवार को सुबह 6:37 पर होगी। और हिंदू धर्म के अनुसार जिस तिथि में रात के समय चंद्रमा भी उदय हो रही हो, उसी दिन पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमा की पूजा की जाती है और व्रत भी रखना चाहिए। इस प्रकार से इस बार 21 जून शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वट पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 21 जून को ही रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 22 जून को शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाए, क्योंकि इस दिन सुबह की पूर्णिमा की तिथि की समाप्ति हो रही है। ऐसे में शाम के समय जाने वाली चंद्र देवता की पूजा भी आप 21 जून शुक्रवार के दिन ही करें। 21 जून शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:02 पर। वहीं पर सूर्यास्त होगा शाम 7:18 पर। तो वहीं पर ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:09 से 4:57 तक। वहीं पर अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:01 से 12:55 तक। अमृत काल का शुभ योग रहेगा 9:27 सुबह 11:04 तक रहेगा। जो वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है वो आप अमृत काल में कर सकते हैं। इस दिन शुभ संयोग रहेगा। शाम 6:42 तक शुभ संयोग के बाद शुक्ल योग आरंभ होगा। जो राहु काल का सुबह का समय रहेगा 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान दान यानी 22 जून शनिवार को सूर्योदय होगा, यानी कि 5:21 पर सूर्यास्त होगा शाम को। वहीं पर 7:18 पर ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सुबह 4:10 से 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। और पूर्णिमा का जो स्नान है वह ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्योदय से पहले आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको 12:02 से 12:55 तक रहेगा।
वहीं पर 11:41 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। शुक्ल योग शाम को 4:45 तक रहेगा और ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। 21 जून शुक्रवार को चंद्र उदय होगा शाम 6:54 पर। शाम को आप चंद्र देवता की पूजा इसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन दीप दान करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाना चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली नहीं लौटाना चाहिए। इस दिन आप जल का दान करें, अन्न का दान करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दान दें और मौसमी फलों का भी दान दे सकते हैं। यह थी आज की जानकारी पूर्णिमा की। अब चलते हैं कि पूर्णिमा के कुछ ऐसे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि पूर्णिमा के कितने व्रत रखना चाहिए। तो पूर्णिमा की व्रत नारियों को पुत्र प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी रखा जाता है। जो स्त्री वैधव्य नहीं होना चाहती उसे कितने व्रत रखना चाहिए तथा पूर्णिमा की 32 व्रत रखने चाहिए, यानी कि 2 बरस। बहुत सारे व्रत त्यौहार होते हैं जो 11, 21, 41 किया जाता है, मगर पूर्णिमा का 32 व्रत रखा जाता है क्योंकि 32 कला से पूर्ण होती है पूर्णिमा, तभी 32 व्रत अगर रखते हैं तो पूर्ण होता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति के किसी के बालक की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रहता हो, वो पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में एक पीपल के पत्ते पर कुछ अक्षत के दाने रखकर उस व्यक्ति के 7 बार वार कर घर के दरवाजे के बाहर रख देना है तथा अगले दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के बाद उस चावल को सूंघ कर बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर देना। चाहे कैसी बीमारी हो, आने वाली कार्तिक की पूर्णिमा की तिथि तक वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। पर दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो पूर्णिमा के प्रदोष काल के समय अक्षत का एक दाना महादेव को समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौलीश्वर महादेव के नाम से, तथा एक बेलपत्र अर्पण करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख अपनी तरफ हो तथा उस समय 1 लोटा जल चढ़ाना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। ये उपाय से भी आपकी मनोकामनाएं कार्तिक पूर्णिमा से पहले पूर्ण होती हुई आपको नजर आएगी। उपाय नंबर 3, जिस भी विद्यार्थी का पढ़ाई में मन न लग रहा हो, मंद बुद्धि के हो, तो रुद्राक्ष के छिद्र से अगर चंद्रमा का दर्शन किया जाए तो एकाग्रता बढ़ती है और वो बच्चा पढ़ने में अव्वल हो जाता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको कारगर साबित हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप अपना स्नेह कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, और कोई भी जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा।